आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के भेड़ौली गांव, जहां रहते हैं सुनील कुमार जी। केवल 32 वर्ष की आयु में पैरालिसिस के कारण बिस्तर पर है। घर में कोई सहारा नहीं और 1050 रुपये की सरकारी पेंशन से ही किसी तरह जीवन चल रहा है। ऐसे कठिन हालात में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इनकी जिंदगी में वरदान बनकर आई। इस मुहिम ने इन तक न सिर्फ राहत सामग्री पहुंचाई, बल्कि जीवन में नई उम्मीद भी जगाई। आइए देखते हैं इनकी पूरी रिपोर्ट। दर्शकों, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इस वाणी को सुनने के बाद हमारे एक ख्याल आता है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी ने भारत के कई राज्यों में चला रखी है। इसी मुहिम के तहत आज हमारी एस न्यूज की टीम को सूचना मिली थी। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी हम जो ग्राम भेड़ौली, जो बेरवा बस्ती ये लिखा हुआ यहाँ पर नाम है गांव का, इस गांव में पहुंचे हैं। उस जरूरतमंद परिवार के यहाँ पर चलेंगे और देखेंगे क्या क्या वहाँ पर राशन सामग्री पहुँचाई जा रही है। तो आप देख सकते हो, जो ग्राम भेड़ौली में आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री आई है, ये गाड़ी अन्नपूर्णा मुहिम की, जिस पर लिखा जो सुनते हैं गरीबों की वो भगवान उन्हीं की सुनता है। इस गाड़ी में आज जो जरूरतमंद परिवार है उसके लिए राशन सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ये सामग्री इस गाड़ी से निकाल कर उस परिवार की तरफ लेकर जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उस जरूरतमंद परिवार को जो राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी, उस परिवार के जो घर है, उस घर की हम अभी आपको वास्तविक स्थिति बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये घर, ये झोपड़ी, घर तो क्या इसे झोपड़ी कहेंगे हम, ये वो इसमें ये रहते हैं। ये वो लाभार्थी हैं जिनके लिए आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। आप अंदर से देखो तो अंदर भी बिल्कुल कच्चा, नीचे कच्ची यहाँ पे फर्श, और झोपड़ी एक बिल्कुल, जो आप देख सको तो परिस्थिति इतनी नाजुक है कि किसी प्रकार ये टाइम पास कर रहे हैं इस घर में। लाइट का भी आप देखो तो ऊपर ऐसे नंगे तार इन्होंने लगा रखे हैं। किसी प्रकार की कोई बोर्ड की सुविधा नहीं है, और इसके अलावा इनके पास और कोई जगह नहीं है रहने की। ये जो एक कूलर रखा है यहाँ पे पुराना सा, बाहर की तरफ आप देखो तो ये जो लाभार्थी का घर है वो यहाँ से स्टार्ट है, और आप देख सकते हो काफी छोटा सा ये घर है। दूसरा कोना इसका ये जो ये प्लास्टिक का जो कट्टा लगाया हुआ है। ऊपर की तरफ आप देखो तो कच्ची छत तो क्या कहेंगे इसे, झोपड़ी है जो लकड़ियों का एक बना रखा है टपरी सी, इसी में ये रहते हैं। इसके अलावा लेटरिन या बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है। बाहर ये छोटा सा आंगन, इनका एक कच्चा जो चूल्हा है, खुले में इनकी रसोई घर क्या कहें इसको, ये जो कच्चा सा चूल्हा इन्होंने बना रखा है जिस पर ये खाना बनाते हैं। उस परिवार के सदस्यों से बात करते हैं, जो मुखिया हैं उनसे। आइए, किस प्रकार उन्होंने इस घर में यहाँ पर अपना समय व्यतीत किया है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आप? सुनील। तो आप ये बताइए, कितने सदस्य सर आप? 2। तो आपको क्या बीमारी है सर, क्या परेशानी है? एक्सीडेंट हो गया था 2017 में, पैरालाइज हूँ। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये अभी बिस्तरों पर लेट रहे हैं। इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो ये क्या पैरालाइज
हो गया था इनको। इनके दोनों पैरों पर इनका वजन नहीं संभलता, इसलिए ये बेड रेस्ट के लिए यहाँ पर आराम करते हैं। तो सर आप ये बताइए, कमाई का साधन क्या है आपका? कमाई का साधन कुछ नहीं है, बस मजदूरी कभी कभी चली जाती है और 10 किलो गेहूं मिलता है राशन, और उससे तो 15-20 दिन तक चलता है। आपका गुजारा कैसे चलता है फिर? गुजारा 10 किलो राशन मिलता है और 1250 रुपये मेरे पेंसिल के मिलते हैं, उससे गुजारा करते हैं। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया, जो इनको पेंशन मिलती है 1250 रुपये, उससे ये इनका गुजारा चलता है। तो सर जैसे कि आपका इलाज चल रहा है कहाँ पर? इलाज कहीं भी नहीं चल रहा। तो जो आप जिस घर में रहते हो, ये घर आपका है या फिर किराए से है? नहीं, हमारा है, गौचरे में रह रहे हैं या झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं हम। तो ये इसके अलावा और आपकी कोई जमीन है? नहीं, हमारे कुछ नहीं है, इस चरागाह में पड़े हैं या झुग्गी झोपड़ी बनाकर टाइम पास कर रहे हैं। आपके कोई खेती बाड़ी है इसके अलावा? कुछ नहीं है, मजदूरी करते हैं कभी कभी। तो आप ये बताइए, क्या कभी आपने ऐसा संत देखा जो घर घर आकर पूछ रहा हो? नहीं देखा, ऐसा संत नहीं देखा मैंने। तो दर्शकों, जैसे कि ये बता रहे हैं कि ऐसा संत इन्होंने नहीं देखा जो आज घर घर आकर पूछ रहा हो। दो जो सदस्य इस छोटे से परिवार के काफी दुखी इनकी स्थिति है। आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। तो हम बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से, क्या क्या वो राशन सामग्री लेकर आए हैं इस परिवार के लिए। जो ये जरूरतमंद परिवार है, ये परिवार को आज जो राशन सामग्री यहाँ पर आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी का बैनर लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम का। क्या क्या राशन सामग्री लेकर आए हैं इसके बारे में पता करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गजराज दास है। तो सर आप ये बताइए, आज क्या क्या राशन सामग्री प्रोवाइड कराने के लिए आए आप यहाँ पर? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने, देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये 15 किलो आटा है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सतुर रामपाल जी महाराज ने 15 किलो आटा दिया है। एक चावल है 5 किलो और 2 किलो चीनी है, और ये 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है। और जो परिवार का मुखिया है उसके लिए ये 2 जोड़ी कपड़ा है, और ये उनकी धर्म पत्नी है, उनके लिए ये साड़ी है। 2 साड़ी भेजी है सतगुरु जी ने। हम आपको आगे दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज ने और क्या क्या चीजें दी है। ये है एक अमूल सूखा दूध का डिब्बा, इसको चाय में यूज कर सकते हैं या घोल के दूध भी बना के इसको प्रयोग में कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे सतगुरु जी ने एक साबुन जो कपड़े धोने की उसकी बर्ती है, और ये नहाने की साबुन है, ये 2 नहाने की साबुन भेजी है। और अचार का डिब्बा है, ये रिफाइंड तेल है जो सतगुरु जी ने अच्छी क्वालिटी का सब्जी बनाने के लिए। हाँ जी, उसके बाद में एक नमक है, टाटा नमक, अच्छी क्वालिटी का। बेसन है, काले चने का पैकेट, 3 प्रकार की दालें हैं, ये चना दाल है, ये मूंग दाल है, ये मूंग हरी दाल है, ये जीरा है। उसके बाद में सतगुरु जी ने ये डिटर्जेंट पाउडर कपड़े धोने के लिए, सर्फ, ये चाय पत्ती है, ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये सामग्री रसोई की है। उसके बाद में लाभार्थी परिवार ने एक प्रार्थना और लगाई थी कि भाई हमें पंखे की आवश्यकता है, तो सतगुरु जी ने एक रवि की क्वालिटी का जो रवि का फैन आता है, इसके अंदर उसकी पंखुड़ी है, इसके अंदर इसका पूरा सिस्टम है, तो ये पंखा भेजा है सतगुरु जी ने। फिर ये गैस चूल्हा है, इंडेन का गैस चूल्हा है, इसके साथ में पूरी फिटिंग है इनकी, ये रेगुलेटर वगैरह, और ये पाइप है चूल्हे का जो प्रयोग करते हैं, और ये लाइटर है। इसके बाद में इसको चलाने के लिए ये दिखाते हैं हम आपको। यहाँ से ये भरा हुआ सिलेंडर है, ये पूरी तरह से भरा हुआ है सिलेंडर है।
तो संत रामपाल जी महाराज ने लाभार्थी परिवार के जो उन्होंने प्रार्थना लगाई थी उसके अनुसार हमारे गुरुजी ने ये सब सामान लाभार्थी परिवार को दिया है। तो संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत हैं, उन्होंने ये इस परिवार को गोद ले लिया है पूरी तरह से, और इसको जो भी सुविधा, जो भी आगे भी जब आवश्यकता पड़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज देते रहेंगे जी। तो दर्शकों, आज इस परिवार को जो राशन सामग्री पहुंचाई गई है, इस राशन सामग्री के बारे में पता करते हैं। कब तक ये राशन सामग्री इस परिवार को प्रोवाइड की जाएगी। नमस्कार जी, सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? राजेश दास। सर, आप ये बताइए, जो आज आपने राशन सामग्री पहुंचाई है इस परिवार को, तो कब तक ये राशन सामग्री पहुंचाओगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार? हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार ये राशन सामग्री जिस परिवार में जब तक कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं होता है या उनके इनकम का सोर्स शुरू नहीं हो जाता है, जब तक उसको बिल्कुल पहुंचाई जाएगी। जैसा कि इस परिवार में अभी जो मुखिया है वो बीमारी से ग्रस्त है, उनको पैरालिसिस है, तो ये कहीं चल फिर नहीं सकते, और इनकी देखभाल करने के लिए एक इनकी पत्नी है, वो इनकी सेवा में रहती है, जिसके कारण से ये कहीं भी मजदूरी वगैरह करने नहीं जाते। तो जब तक ये सही नहीं होते हैं तो इनको बिल्कुल लाइफ टाइम तक ये सेवा पहुंचाई जाएगी जी। तो सर, जैसे कि ये राशन सामग्री सीमित समय की है, 15 दिन, महीने या फिर 20 दिन, कितने भी दिन हो सके। इसके बाद आपसे किस प्रकार संपर्क किया जाएगा इनके द्वारा? देखो जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार पहले तो राशन जो सामग्री होती है वो 1 महीने की किट बना के इनको दिया जाता है परिवार के सदस्यों के अनुसार। तो इनके जो सामान आया पूरा 1 महीने का सामान है, और बाई दफे फिर भी अगर इनसे कोई बीच में खत्म हो जाता, कर जाता है, तो इसके लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक ये विजिटिंग कार्ड इनको देंगे, जिसमें इनको नंबर वगैरह है। उस नंबर पे जब भी ये सामान खत्म होगा उससे 2 दिन पहले ये इन नंबरों पे सूचना करेंगे तो वो हमको सेवादार बताएंगे, और वो सेवादार हमको बताने के बाद में हम तुरंत इनको सामान लेके राशन सामग्री जैसे आ जाए वैसे हम फिर आ जाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। सत साहिब जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया, जब ये राशन सामग्री समाप्त हो जाएगी उससे 2 दिन पहले कॉल करने के लिए इनको एक कार्ड दिया गया है। उस कार्ड पर आश्रम के नंबर है। नंबरों पर जब ये कॉल करेंगे तो इनको 2 दिन बाद वो सामग्री दोबारा से प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं, जो ग्राम भेडोली, जिला सवाई माधोपुर का एक छोटा सा गाँव है, यहाँ के स्थानीय लोग भी आज इस मुहिम को देखने आए हैं। तो इनके क्या विचार है? नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। क्या नाम है जी सर आपका? नाम सिराज बावरिया है और गांव बेडोली। तो सर, आप ये बताइए, क्या वाकई में इस परिवार को जरूरत थी इस मुहिम की? सर वाकई में उनको जरूरत है, इनका पैरालाइज है इनका पति, और उनको सख्त जरूरत है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद संत राम महाराज जी को, इनकी सेवा पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। ऐसी सुविधा सभी को ही मिले और दे भी रहे हैं महाराज ने। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, अच्छा लगा हमने, हम भी ऐसे जानते हैं गुरु महाराज अच्छा है। तो सर, आप ये बताइए, जो आज आपने मुहिम देखी, अन्नपूर्णा मुहिम, इस मुहिम को देखने के बाद आपके क्या विचार है? हमारे विचारों में से अच्छा किया महाराज ने, सभी के लिए पैरालाइज था, उसको नहीं सेवा पाने के लिए कोई कुछ नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो धन्यवाद बहुत बहुत गुरु जी को। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद जी सबको। जैसा कि जो ये जरूरतमंद परिवार है, इससे हम एक बार फिर से मुलाकात करते हैं। जो आज ये राशन सामग्री आई है, इनको राशन सामग्री देने के बाद इनके क्या विचार है, कैसे ये क्या कहना चाहेंगे आखिर? नमस्ते बहन। नमस्ते जी। क्या नाम बहन जी आपका? मेरा नाम सीता है। तो आप ये बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इस मुहिम के तहत आज आपको ये राशन सामग्री पहुंचाई है, तो इससे आपको कोई मदद मिलेगी या कोई सहारा मिलेगा? जी, हमें मदद भी मिली है और सहारा भी मिला है, क्योंकि आज तक हमने ऐसा संत देखा नहीं जो हर घर घर जाके जो ऐसी व्यवस्था करे और हम जैसों की हेल्प करे, लेकिन हमने पहली बार देखी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे पास कुछ ऐसी व्यवस्था थी नहीं, लेकिन हमारे पास आज संत रामपाल जी महाराज की वजह से आज हमें ये सहायता मिली है। तो बहन, आप ये बताइए, जैसे कि और भी संत है जो घर घर जाकर मांगते हैं भिक्षा, लेकिन एक ऐसे संत है जो घर घर आकर दे रहे हैं, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? जी, मेरा यही कहना है कि बहुत अच्छा है
और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम जैसे गरीबों की हेल्प हो रही है और हम जैसों के पास टाइम से खाने पीने की व्यवस्था थी नहीं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की वजह से उन लोगों के पास भी पहुंच रहा है राशन पानी, जिनके पास वो खाने के लिए तरस रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम है हमारे लिए। और ऐसा हम यही सोचते हैं कि ऐसा संत हमने कभी पहले देखा नहीं और ना ही हम देखेंगे, क्योंकि महाराज जी हैं वो ही हमें सत्य का मार्ग दिखा सकते हैं, और सत्य संत महात्मा हमने ऐसा देखा नहीं जो हमने पहली बार देख रहे हैं हम। तो बहन आप ये बताओ, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज आपको राशन सामग्री प्राप्त हुई है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, मेरा तो यही कहना है कि बहुत अच्छा लग रहा है हमें और बहुत खुशी हो रही है कि जो महाराज जी ने हमारे लिए ये सब कुछ किया है और हमारे लिए ये हो रहा है, बहुत सही है। ठीक है, धन्यवाद। जी धन्यवाद। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि महाराज जी से मेरी बस इतनी सी अर्जी है कि मेरा पति ठीक हो जाए। मेरे पति 8 साल से पैरालाइज हैं, तो इनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर है। मैं महाराज जी से यही कहना चाहूँगी कि महाराज जी मैं शरण में आऊँ और मेरे पति ठीक हो जाएं, और मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सब कुछ, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए और मेरा पति ठीक हो जाए तो मैं भी सेवा करना चाहती हूँ और मैं भी भक्ति करना चाहती हूँ। मैं भी इस भक्ति में आना चाहती हूँ, इस संसार की मोह माया को छोड़ के मैं भी भक्ति में आना चाहती हूँ और मैं भी जैसे भक्तों की तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ। ठीक है जी बहन जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तो सर आप ये बताइए, किस प्रकार आप ऐसे परिवार ढूंढ लेते हो सर? गुरुजी ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक सर्वे टीम बना रखी है। तो वो सर्वे टीम गुरुजी की आदेशानुसार जो सर्वे है, वो जिस परिवार ने प्रार्थना लगाई है उनका जायजा लेती है, क्या सही है क्या गलत है। अगर वो गरीब परिवार है, पूरी तरह से निराश्रित है, तो उसको फिर गुरुजी के आदेश होते हैं, भाई उस परिवार को ये लाभ पहुंचाना है और ये सामग्री पहुंचानी है। इस तरीके से उस परिवार को ढूंढ लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने और वर्तमान में क्या क्या मुहिम चला रखी है, इसके बारे में पूछते हैं उनके शिष्यों से। नमस्कार जी। सच साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? राम स्वरूप दास। तो सर आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी ने और क्या क्या मुहिम चला रखी है अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा? देखो सर जी, संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त शादियां है, नशा मुक्ति है और रक्तदान शिविर है, और इसके अलावा जो बाढ़ से पीड़ित है उनकी सहायता के लिए गुरुजी ने इतनी रात दिन करके और इसी मुहिम चलाई, जो हजारों गाँव को पानी से बाहर किया और उनको डूबने से बचाया। गुरुजी ने हमारे लिए बहुत कुछ कर रखा है। ये कि ये अन्नपूर्णा भी चल रही है, जो घर घर जाके सबको और गुरुजी राहत दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। सच्चाई। तो जैसा कि इन्होंने बताया, अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी और कई सारी मुहिमें संत रामपाल जी महाराज जी ने वर्तमान में भारत में चला रखी है। यहाँ पर काफ़ी सारी संख्या में लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी है इस मुहिम को देखने के बाद। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिससे गरीब और असहाय लोगों के लिए मदद मिलेगी। जिन लोगों को दुखी अपने जीवन में हमेशा रहना पड़ता था, उनके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर से खुशियाँ लौटाई हैं। तो ऐसे संत के चरणों में हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, जो कि एक नेक कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं समाज के लिए। उन्हीं के ऐसे कार्यों से समाज में जो गरीबी रेखा है उसमें लोगों को सहायता मिलेगी। तो ऐसे न्यूज की टीम संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद करती हैं कि उन्होंने आज एक परिवार को खुशियों की तरफ लौटाया है, और जो दुखी परिवार हैं उसके लिए आज ये राशन सामग्री देकर उस परिवार में खुशियां दौड़ाई हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज राजस्थान के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है
तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525113 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब